हेलो दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। और ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज से तो महत्वपूर्ण है ही। एग्जाम के अलावा हर एक मनुष्य को जानना भी जरूरी है कि इंसान बना कैसे, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका हिस्ट्री बताने वाला हूँ आज दोस्तों। कि किस प्रकार से जानवर से हम लोग मनुष्य के रूप में आए। तो मानव का विकास मुख्य रूप से जानवर से ही हुआ है। और एक लाइन में यदि कहा जाए तो चिंपैंजी चिंपैंजी से हुआ है, जो 5 चरण में हुआ है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही चीज रटते रहते थे कि होमोसेपियंस होमोसेपियंस। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि चिंपैंजी सीधे होमोसेपियंस में बन गया। अचानक से रात के सोया हुआ था और सुबह उठ गया बोला हम अब मानव हो गए। ऐसा नहीं हुआ। इसका एक डेवलपमेंट का फेज है। जिस प्रकार से खाना बनाने के लिए फेज है कि चावल डालेंगे, गैस जलाएंगे, पानी डालेंगे, तब वो चावल बनेगा, उसी प्रकार से जानवर से मनुष्य बनने का भी एक फेज है, जो कि 5 फेज में होकर के जानवर से हम लोग मनुष्य बने। जो इस प्रकार से है, जो आपको है यहाँ पर मैं फिगर भी दिखा रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला जो हम लोग जब मनुष्य बनने का प्रक्रिया शुरुआत हुआ दोस्तों, तो उसका जब सबसे फर्स्ट फेज था, उसको कहा जाता था ऑस्ट्रोपिथिलिकस। क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रोपिथिलिकस। तो ऑस्ट्रोपिथिलिकस जो था सबसे प्राचीन मानव कहा जाता है, अर्थात चिंपैंजी के पहला फेज में कहा जाता है। देखिए दिख रहा है ना चिंपैंजी के जैसा। देखिए लंगूर से कम थोड़ी दिख रहा है, ये हम लोग के पूर्वज। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ठीक हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ। तो ये जो है सो ऑस्ट्रोपिथिलिकस था। ठीक है। ऑस्ट्रोपिथिलिकस का अगला फेज में आया, उसको बोला गया पिथिकैनियोपस। पिथिकैनियोपस जो सेकेंड फेज में हुआ। पिथिकैनियोपस देखिए इससे थोड़ा आधुनिक हुआ, बाल बाल थोड़ा कम हुआ। ये भी थोड़ा है, देखिए कुछ कुछ खाने जा रहा है बेचारा एकदम आराम से, कितना मस्त लग रहा है। और देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो ये जो है पिथिकैनियोपस हुआ। जानवर से मनुष्य बनने का सेकेंड फेज जो था यही था। उसके बाद तीसरा फेज हुआ दोस्तों, मैं आपको नंबरिंग कर देता हूं। ये पहला फेज हुआ, ये सेकेंड फेज हुआ, ये तीसरा फेज हुआ, ये चौथा फेज हुआ, और ये 5वां फेज हुआ है। चौथा फेज के बाद 5वां फेज आया है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या? ऑस्ट्रोपिथिलिकस। उसके बाद क्या हुआ? पिथिकैनियोपस। ये क्या हुआ? निएंडरथल। ये दोनों से देखिए यहाँ ये आधुनिक है। बच्चा को जो है अपना कंधा पर टांग लिया है भाई साहब। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम दाढ़ी वाड़ी बना लिया, स्मार्ट दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे दौड़ रहा है। ये जो तीसरा है निएंडरथल के रूप में है, निएंडरथल के रूप में स्थापित हुआ, जो तीसरा नंबर फेज में हुआ। उसके बाद जो है चौथा नंबर पर आया क्रोमोगन। इन लोगों से आधुनिक यहाँ ये दिखने को मिला। देखिए यहाँ से, इससे अलावा थोड़ा सा ये अच्छा जो है स्थिति, क्रोमोगन, क्रोमोगन मैन। ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी एक क्रोमोगन था, जो कि होमोसेपियंस के फर्स्ट फेज कहा जाता है। प्री होमोसेपियंस भी कहा जाता है क्रोमोगन को। उसके बाद आया होमोसेपियन। देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है, बाल वाल बढ़ा लिया है एकदम। देखिए यहाँ मुंह कान भी चिकन चकन हो गया है इसका। और यहाँ पर देखिए एक डंडा लेकर के भाई साहब, ये भी लग रहा है कि किसी को मार नहीं जा रहा है। ये था होमोसेपियंस। तो मनुष्य जो बना दोस्तों जानवर से बना, जो कि 5 फेज में बना। सबसे पहले ऑस्ट्रोपिथिलिकस, उसके बाद पिथिकैनियोपस, फिर निएंडरथल, फिर क्रोमोगन, फिर होमोसेपियंस, जो कि आपको मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है। इसी प्रकार से आपको जो है समय समय पर अच्छा अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा, और आप जो है आराम से बने रहिए, आपके लिए काम करेगा। पिछले बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिर्फ इसी 5 फेज को ही सिर्फ दर्शा दिया गया था। पहले ऑस्ट्रोपिथिलिकस था, फिर जो है क्रोमोगन लिख दिया, फिर होमोसेपियंस लिख दिया, फिर जो है निएंडरथल। इस प्रकार से इसी को 4-5 अरेंज कर दिया, और उसमें से 2 नंबर का था। आप बस मेरा सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा, आपको 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या स्टेट पीएससी, और भी कोई अदर हो, तो कहीं पर भी क्वेश्चन पूछता है। और मेरा वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगता है, तो आप लोग से मैं यही बात कहूंगा कि मेरा वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए। आप लोग का एक सपोर्ट बहुत आगे जा सकता है। आप लोग का सपोर्ट बना रहता है तो हमें भी हिम्मत मिलता है कि नहीं, आप लोग का समर्थन है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।